चलो अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, बैलेंस शीट है, यहाँ पर आपके पास 3 पार्टनर है, ए बी सी के हैं 3, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 31 मार्च 2022 की यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई, उस दिन के रेशियो है 2:2:1। लाइबिलिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, ये लोन भी है, कैपिटल तो है ही, साथ में भैया लोन भी है, बी और सी ने क्या करा हुआ, लोन भी दिया हुआ। कैश एट बैंक भी है, हाँ फर्म को, ये फर्म की तो है बैलेंस शीट। कैश एट बैंक भी है, डेटर्स मतलब जहाँ से मेरा पैसा आना है, ये मैंने प्रोविज़न बना के चल रखा कि 25,000 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। स्टॉक है भैया, लैंड एंड बिल्डिंग है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस है। बी ने कहा कि भैया मैंने 12th पास करने के बाद ही तुरंत क्या अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉलेज ज्वाइन करना है, रिटायर हो गया है, रिटायर हो गया है। बी क्या हो गया भाई, रिटायर हो गया। तो सबसे पहले तुम इसके शेयर देख लो, यहाँ पे स्कूल से रिटायर हो गया, रिटायर हो गया है स्कूल से। इसका शेयर क्या आ जाएगा, 2/5, 2/5 समझ रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से इसकी बात समझना, ये वाली जो है ना, यहाँ पे तो रिटायरमेंट में जनरली डेट यही रहती है, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन डेथ का हो तो डेथ तो कभी भी हो सकती है। समझ में आई बात या नहीं आ रही, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो बोलते हैं कि भैया स्टॉक क्या है, इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। जैसे मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, अभी थम जाओ, तुम मेरी बात नहीं मान रहे। सेम इसी तरीके से स्टॉक क्या हो रखा, ओवर वैल्यूड, मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड हो रखा है बाय ₹20,000, मतलब होना चाहिए था 3,20,000, लेकिन रिकॉर्ड है कितना, 340। अब समझ में आ रहा, आ गया। उसके बाद लिखा हुआ लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख। अंडर वैल्यूड मतलब होनी चाहिए कितनी, 11 लाख, रिकॉर्ड कितनी है, 10 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं है पहले वाले पॉइंट में। इसमें भी हम वही करेंगे क्या, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे नहीं, अभी बताता हूँ मैं। फिर है यहाँ पर भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू 30,000 रुपीज। पहले आप समझ रहे थे कि भैया 25,000 पैसे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, अब ये बढ़ गया, इट्स टू बी 30,000 तक। यहाँ तो कोई दिक्कत और बढ़ा देंगे, इसके वजह से आपका और नुकसान हो जाएगा। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस तक इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स का 40,000 बी रिटर्न ऑफ हट गया भैया, ठीक है, मजा आ गया आपके। कंप्यूटर जो परचेज किया था कब, 1 अक्टूबर 2021 को, फॉर 50,000 वर डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट टू बी ब्रॉट इन टू अकाउंट चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20% पर एनम। ध्यान से इस चीज़ को समझना भाई, ये जो कंप्यूटर है ये क्या होता है, असेट्स, असेट्स, ठीक है। लेकिन हमने गलती क्या कर दी कि हमने उसको एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन अब हमने क्या करी, अपनी गलती को सही करेंगे और वहाँ पर हम उसका डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं 20% के हिसाब से। पूरी फर्म की गुडविल दी हुई 1,50,000 रुपीज़, अमाउंट ड्यू टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सी। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन आपको पता है भैया कौन सा खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। सारे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यहाँ हो जाएंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन यहाँ पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। रिवैल्यूएशन समझे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पे स्टॉक वाली बात मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक क्या हो रखा था, ओवर वैल्यूड। आपने इस स्टॉक को ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखा था, अब आप इसको कम करोगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा, फायदा हो जाएगा। अच्छा स्टॉक हाँ कम हो जाएगा, नुकसान। ये जो आपने 340 का रिकॉर्ड किया हुआ है, ये आपने बढ़ा के रिकॉर्ड कर रखा। अब सही करने के लिए आपको कमी तो करना पड़ेगा, तो नुकसान, तो भैया आपका नुकसान हो गया। देखो इसलिए कहाँ पर आ रहा है, डेबिट में टू स्टॉक। समझ में आया, नहीं आया। लैंड एंड बिल्डिंग आपने अंडर वैल्यूड कर रखी थी, आया समझ में, मतलब होनी तो चाहिए थी भैया 11 लाख रुपए, लेकिन आपने सिर्फ 1 लाख ही रिकॉर्ड कर रखी है। तो आपका अब इसको सही करोगे तो आपका यहाँ पे फायदा हो गया। यहाँ तक हमें 11 लाख नहीं लिखना, 1 लाख लिखना। हाँ, फाइनल वैल्यू तो यहाँ आएगी ना बैलेंस शीट में, 11 लाख रुपए। सर हम जितना इंक्रीज कर रहे हैं रिवैल्यूएशन में हम उतना लिखेंगे या पूरा लिख देंगे, नहीं सिर्फ जितना फायदा हो रहा है। तो सर आप साथ साथ में क्यों नहीं लिखवा देते? ये गलती, ये समझ गए तुम, 11 लाख नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 10 लाख की तुम्हारे पास पहले से थी, हाँ 1 लाख बढ़ गए। 10 लाख की तुम्हारे पास पहले से थी, 1 लाख की तुमने बढ़ा दी, कितनी हो गई, 11 लाख रुपए। ये समझ में आया। और स्टॉक तुम्हारे पास 3,20,000 रुपए का हो गया। पहले क्या था 340, ये देखो पहले क्या था 340, अब क्या हो गया 320। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर ये आप समझ गए। अब देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था, पहला वाला पॉइंट तो मैंने कर लिया। दूसरा वाला समझो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था
ये तुम्हारा 30,000 तक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नुकसान। पहले आप समझ रहे थे कि भैया हमारा नुकसान खाली 25, अब वो बढ़ गया कितना, 30 तक। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो आपका 5,000 रुपए का और नुकसान, 5,000 कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप नुकसान वाली साइड कौन सी, रिवैल्यूएशन का डेबिट आप लिख दोगे, टू प्रोविजन फॉर अब मेरे डाउटफुल को डेट्स। एक चीज समझ नहीं आया, आपने यहाँ रिवैल्यूएशन में लिखला, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपने फायदा नुकसान दोनों। नहीं, बैलेंस शीट में तो फाइनल वैल्यू आती है। अच्छा, बैलेंस शीट में तो फाइनल वैल्यू आती है भाई। मतलब जितने एसेट्स हैं वो राइट में ही आएंगे, हाँ, और कहाँ पे आएंगे? चाहे फायदा हो रहा है चाहे नुकसान हो रहा है। असेट्स तो यहीं आते हैं। अच्छा हो तुमने 17 से पहले ये वाली बात पूछ ली मुझसे, 10 दिन पहले, कम बड़ी बात नहीं है। ये समझो तुम 30,000, हाँ हाँ, और 5,70,000 क्या है? 6 लाख रुपए के डेटर्स थे, 30 का प्रोविजन था, 570 बचे। अच्छा अच्छा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। आ गया समझ में? उसके बाद थे तुम्हारे पास ओल्ड क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹40,000 बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर्स मतलब कौन होते हैं भाई, जिसके तुमने पैसे देने हैं। होते हैं। वो क्या होती है भैया, लायबिलिटी। अब वो क्या हो गई, रिटर्न ऑफ मतलब हो गया, हट गई वो लायबिलिटी। ठीक है, तो आप क्या मनाओगे, हमने दे दिए पैसे। खुशी मनाओगे। हाँ, आया समझ में? क्या पता आपने पैसे दे दिए हो, क्या पता वो लेने ही ना आया हो। आया समझ में? लेकिन आपके तो मजे आ गए। तो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट में, N+ में। 40,000 समझ में आया? क्रेडिटर, क्रेडिट साइड। क्रेडिट नहीं, क्रेडिटर अलग होता है, क्रेडिट अलग होता है भाई। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट साइड ही तो आती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 5 लाख रुपए के। कितने के थे? लेजर नहीं बना रहे। कितने के थे? 5 लाख। 5 लाख के थे। अब तुम्हें यहाँ पर कितने के दिखेंगे? अब लेफ्ट में लिख देंगे। 4,60,000 रुपए के। क्या इसमें फिर से प्रकाश डालूं? नहीं, डाल देता हूँ। देखो भैया, क्रेडिटर वो व्यक्ति हैं जिनके आपने पैसे देने हैं, सिंपल सी बात है। लेनदार बोलते हैं इन्हें। 40,000 रुपीज के ये क्या हो गए, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि हमने अपनी किताबों से इनको हटा दिया अपनी बुक से। समझ में आया? तो इसका मतलब लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम हो जाएगी तो भैया आपके चेहरे पर क्या आएगी, खुशी आएगी। तो आपने खुशी वाली साइड कौन सी है, N+ वाली साइड। आपने 40,000 यहाँ पे लिख दिए। नई वाली बैलेंस शीट पर आप फाइनल फिगर लेके चलते हो। आपने कहा कि भैया पहले तो 5 लाख के थे, अब अगर 40 का हो गए तो कितने बचेंगे, 460। आपने यहाँ लिख दिया 460। ठीक है, बैलेंस शीट में। समझ में आया? बैलेंस शीट में तो फाइनल अमाउंट ही आती है। उसके बाद भैया एक कंप्यूटर था। अब इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंप्यूटर आपने परचेज करा था 1 अक्टूबर 2021 को। तो भाई साहब ये जो कंप्यूटर होता है, पहले तो इसको समझो ये क्या होता है, असेट्स होता है। लेकिन आपने कर दी गलती क्या कर दी कि आपने उसको ऑफिस के खर्चों पर दिखा दिया। समझ में आई बात या नहीं आ रही? पहले ये समझो। मैंने कहा कि आपने कंप्यूटर परचेज किया कितने रुपए का, जितने का भी क्या मानो, 50,000 रुपीज का। मैंने कहा भैया जो कंप्यूटर होता है ये क्या होता है, असेट्स। असेट्स होने का मतलब कहाँ आना चाहिए भैया, बैलेंस शीट में। लेकिन आपने गलती क्या कर दी कि इसको कहाँ पर दिखा दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस में दिखा दिया। ठीक है, इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20%। अब वो बोल रहे हम इस गलती को सही कर रहे हैं, इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट, और हम डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, 20% का लगाएंगे। समझ में आई बात या नहीं आ रही? अब बच्चे यहाँ पे गलती कहाँ करेंगे, इसकी डेट को ध्यान में रखना। अक्टूबर में खरीदा आपने, तो आप बोलोगे 50,000 का 20% मतलब 20/100 इनटू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, तो 6/12। समझ में आया? आंसर क्या आ जाएगा, 5,000। क्या ये समझे या नहीं समझे? तो आपका नुकसान हुआ या फायदा हुआ? नुकसान है नुकसान। इन्होंने देखो यहाँ पर दिखा है बाय ऑफिस इक्विपमेंट 45,000। उस साइड क्यों लिखा? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर तो अब तेरे देखो कंप्यूटर का क्या मतलब है। मैंने कहा भैया असेट्स आपके बढ़ रहे हैं, ये समझ में आ रहा। कितने के बढ़े, 50,000 रुपीज के। लेकिन उसमें 5,000 का डेप्रिसिएशन भी लगा, तो अब कितने के पड़ेंगे, 45। अब आया समझ में या नहीं आया? तो ये 45,000 ये आपको समझ में आई। बाकी डेप्रिसिएशन वहाँ नीचे लिख देंगे। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है ना। अच्छा, तो यहाँ नहीं आएगा डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ये समझ में आया? यहाँ इसमें भी कह सकते हैं P&L बनाने के लिए। हाँ, लेकिन नहीं कहेंगे, उन्हें तो पता ही है ना बच्चों का। सर तो लेकिन अगर हमारा डेप हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस ये बोल करो। लिखना में इधर है। नहीं, ये दिखा तो दिया, अभी तेरे एसेट्स बढ़ गए भाई। एसेट्स तुम्हारे बढ़ गए ना। ठीक है, ये है समझ में? 5,000 कम हुए तो ये डेप्रिसिएशन, अरे ये तो रिकॉर्ड ही नहीं थे तुम्हारी बुक में। तूने ये कैलकुलेटर रिकॉर्ड ले नहीं थे लिया तुम्हारी बुक लेकिन में, तूने रिकॉर्ड ही नहीं ये किया। तुमने खर्चे में दिखा दिया। हाँ, अब मानो तुमने कंप्यूटर लिया था,
कायदे से तुमको कंप्यूटर को अपने असेट्स में दिखाना था, लेकिन तुमने उसको खर्चे में दिखा दिया। ठीक। अब हम उसको सही कर रहे हैं, लेकिन तब तुमको पता लगा तब तक वो कितना हो गया, 20% हो डेप्रिसिएशन हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि जो डेप्रिसिएशन है हम प्रॉफिट एंड लॉस पर हम दिखाते हैं। ठीक है। आया समझ में? तो आप बोलो भैया कंप्यूटर तो मेरा 50 का था, तो मैंने कहा 50 का था तो 5,000 रुपये का डेप भी तो लग गया, तो कितना हुआ 45,000, ये देखो। आया समझ में? लेकिन एडजस्टमेंट में दी हुई चीज़ दो जगह पर जाती है, तो आप इसको बैलेंस शीट पर भी ये आपको ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर दिखने वाला है 45,000। आया है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है? अगला गुडविल है भैया फर्म की 1,50,000 रुपये एंड द अमाउंट ड्यू टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल ऑफ एजेंसी। यहाँ पर एक चीज ध्यान से मेरी बात को समझना, पूरी फर्म की आपको गुडविल दी हुई, जो पार्टनर जाएगा, ध्यान से मेरी बात को समझो, मुझको ये बताओ कि वो गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा? गेन करेगा, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसको जो पार्टनर्स हैं वो उसको उसका डिविडेंड ऑफ गुडविल देंगे। डिविडेंड ऑफ गुडविल क्या होता है? तुमने तो बिल्कुल डिविडेंड ऑफ गुडविल जैसा कुछ नहीं है, क्या बोल रहे हो? अरे मतलब उसकी गुडविल, उसका पार्ट ऑफ गुडविल दे देंगे ना। मैं समझाता हूँ, मुझे देखो ध्यान से इस चीज को समझो। मान लो 2:2:1 है भाई। हाँ। ये हो गया 2:2:1, मतलब मानो अगर ये 5 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, हाँ। कितने रुपए का? 5। तो ये लेके जाता भैया 2 रुपए, ये लेके जाता 2 रुपए, ये लेके गया 1 रुपए। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही? अब इसमें से इसको कॉलेज मतलब रिटायर होने की क्या थी, जल्दी थी, चल गया है। तो जैसे ये चल गया तभी भी तो प्रॉफिट 5 ही होएगा, तो इन दोनों को ज्यादा नहीं मिलेगा? हाँ। मिलेगा या नहीं मिलेगा? इतना तो समझ रहे हो? तो मैंने कहा जिसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो गेन कर रहे, तो हम उनकी कैपिटल को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? बढ़ाएंगे। उनकी कैपिटल में कम करनी पड़ेगी, L माइनस L माइनस। तो वो अभी तुमको sacrifice फायदा हुआ तो तुमने 500 रुपये नहीं भेजे, अभी भेजे कि नहीं भेजे? तो सेम इस तरीके से जिसको फायदा होता है उसकी कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। आ गया समझ में? और जो छोड़ के जा रहा भैया ये तो चली गया ना, तो हम इसकी कैपिटल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसका मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल को क्या कर दो, आप बढ़ा दो, और जो पार्टनर बिजनेस में है उनकी कैपिटल को क्या कर दो, कम कर दो। ये समझ में आई बात या नहीं आ रही? आ रही है? पहले सबसे पहले इसी को समझाता हूँ। क्या तुम ये सब समझ गए? रिवैल्यूएशन आपको क्लोज करना आता ही है, जो सेट बड़ी उसको दोनों तरफ लिख देना। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, इसको आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे ओल्ड रेशियो में। क्या आपको ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पता है? पता है ना? हाँ। क्या आपको जनरल रिजर्व कैपिटल पता है? हाँ हाँ। चलिए प्रॉफिट आपने बांट दिया ना। अभी नहीं, पहले ये समझो, क्या आपको ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पता है ना? हाँ 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 हाँ। रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हट जाएगा, ये तो पता है। हाँ। फिर ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, यहाँ पर 2 आइटम है, इनको जहाँ भी ये तुमको दिखे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का तुमको पता ही है, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्या होते हैं, राइट ऑफ होते हैं। तो आप इनको यहाँ पे डेबिट साइड पर दिखाते और हो, ओल्ड रेशियो में। हाँ ओल्ड रेशियो में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये आप समझ गए, प्रॉफिट एंड लॉस ये आप समझ गए। अब जो मैंने समझाना है वहाँ पर आप ध्यान देना भाई। मैंने बताया कि जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा उसकी कैपिटल को बढ़ाओगे कि कम करोगे? बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखो ये इसकी कैपिटल 40 से और 20 से बढ़ रही है, अभी समझना। और जो पार्टनर है उनकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, तो ये देखो L माइनस में दिखा रखा है। आया समझ में? ये वाली साइड क्या होती है L माइनस, ये वाली क्या होती है L प्लस होती है। क्लियर? 40 और 20 मतलब रेशियो, उनके रेशियो में हुआ। अभी बताऊँ, पहले मुझको ये बताओ, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसकी कैपिटल को तो बढ़ानी पड़ेगी, तो 20 तो छोड़ के गया, ये देखो 40 और 20 से मैंने उसकी कैपिटल को बढ़ा दी। और जो पार्टनर अभी धंधे में है उनकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा, तो L माइनस में दिखा दिया। सर तो प्रॉफिट आया होगा उसमें से कम हमने बांटा होगा। ये मैं गुडविल की कहानी बता रहा हूँ, अच्छा। ये गुडविल की कहानी है। तुम सिर्फ इतना समझो, तुम्हें क्या लगता है कि भैया जो पार्टनर, भैया मेहनत तो तीनों ने करी है, A ने भी करी, B ने भी करी, C ने भी करी। अब अगर B छोड़ के जाएगा तो हम उसकी मेहनत का फल तो देंगे ही उसको, तो हमने उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया। नहीं समझे? बेसिस पे बढ़ाया सर, वो तो बताओ। वो बताऊंगा ना, पहले ये तो समझो, बढ़ा दिया। और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो तो मौज ले लेंगे ना, तो हमने उनकी कैपिटल को कम कर दिया। ठीक है। आया समझ में? तुम इनके लिए ज्यादा दुखी मत होना, भले ही इनकी कैपिटल अभी कम हो रही है, लेकिन फ्यूचर में तो यही दोनों मजे लेंगे। नहीं आया समझ में? डेथ में भी यही केस चलता है, सेम डेथ में भी इसी तरीके से सोचना है। अभी ये क्या हुआ, रिटायर हुआ, इसको हम बोलते हैं प्लान्ड रिटायरमेंट। और डेथ क्या होती है, अनप्लान्ड रिटायरमेंट।
सर गुडविल की ट्रीटमेंट सुनो, अब मेरे क्वेश्चन है, गुडविल की ट्रीटमेंट एडमिशन में अलग होती है, हाँ। रिटायरमेंट और डेथ में एक जैसी होती है। हाँ बस, लेकिन लॉजिक सेम होते हैं। हाँ। लॉजिक सेम, जो बंदा गेन करेगा उसकी कैपिटल को आपको कम करना है बस। ठीक है। समझ में आया? जिसका नुकसान हो रहा, अब ये जब बी जब छोड़ के गया तो अपना शेयर तो यहीं छोड़ के जा रहा, उसको कौन बांटेगा? ए और सी तो बांटेंगे। अब मुद्दे की बात आती है अमाउंट कहाँ से आई। अब तुम बोलोगे भाई ये अमाउंट बताओ कहाँ से आई, तो मैंने कहा कि भैया पूरी फर्म की, ध्यान से मेरी बात समझो, पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 1.5 लाख रुपए, पूरी फर्म की गुडविल है 1.5 लाख रुपए, और जो छोड़ कर गया उसका शेयर 2/5 है, ये रहा ना 2/5, 2/5। तो 2/5 के हिसाब से दिखाना जरा कैलकुलेटर, 2/5 के हिसाब से मैं अगर कैलकुलेट कर दूं 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ रहा? 60,000 आ रहा। समझे या नहीं समझे? और ये 60,000 वो दोनों अपने गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, जो 40 और 20 आ जाएगा। आप समझ गए या नहीं समझे? समझ गए? अब देखो सिर्फ इसे क्लोज करना सीखना है। मतलब वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन तब भी रिटायर भी हुआ, हाँ भी रिटायर हो चुका है, उसका 60,000 आया, उसको हम ओल्ड ये दो ए और बी गेनिंग रेशियो में बांटते ए हैं, और सी के रेशियो में बांट दिया। गेनिंग में। गेनिंग जो दे ही रखा है पहले से। गेनिंग होगा ओल्ड माइनस न्यू। वो तुमको पता ही है। आया समझ में? अब क्लोज करना, तुमको को क्या करना है, ए का पूरा टोटल लिख दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया। ये अब तुमने देखो यहाँ पर मैं तुमको कम से कम 4 बार अच्छा समझाऊंगा। सर, हम ओल्ड रेशियो में नहीं बांट रहे, हमें वापस गेनिंग निकालनी गेनिंग में जैसे सैक्रिफाइस निकालते हैं। देखो ये आ गया 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन सॉरी। तो कैरिड डाउन सिर्फ किसका आ रहा? जो अभी धंधा चलाएंगे। भाई बी तो छोड़ के चल गया ना, तो बैलेंस कैरिड डाउन सिर्फ इन दोनों का ही आ रहा। तुम मुझे बोलोगे भाई ये बता क्या रहा है, तो मैंने कहा ये मुझको ए की क्लोजिंग कैपिटल बता रहा, ये मुझको सी की क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है। समझ में आ गया? ये ए की क्लोजिंग कैपिटल है, ये सी की क्लोजिंग कैपिटल है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? अब जितना भी इसका बन रहा था हिसाब किताब बी का, इन सबको जोड़ा, इन दोनों को माइनस करा, जितना भी बी का बन रहा था हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया। लोन में क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ ना, ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको पे कर दो, तो मैं इसको यहाँ पे बैंक में लिख दूंगा। समझ में आया? बैंक भी कर सकता है जैसा वो बोला जाएगा। अच्छा, समझ में आया? तो ये लोन एज इन क्या है? ये बी है, चुका रहा है बी का वापस? लोन है। सुनो सुनो, पहले तुम मुझको ये बताओ, क्या तुमको 2 बैलेंस कैरिड डाउन समझ में आया? हाँ। क्या तुमको ये पता है कि अब धंधा ए और सी चलाने वाले, उनका पूरा हिसाब किताब क्या, इन दोनों की क्या कैपिटल ये आ रही। तो ये हमने बी का जब किया तो उसका बैलेंस ये आ रहा था 494। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, इसको मैं कैपिटल से हटा क्यों रहा? क्योंकि पार्टनर तो रहा नहीं ना अभी है, लेकिन इतने पैसे तो देने हैं ना उसको। नहीं समझे? समझ गया। भले वो पार्टनर नहीं रहा, लेकिन ये तो इसका बन रहा ना इतना, तो हमने 2 B's लोन लिख दिया। वो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही क्वेश्चन कहेगा कि उसको भैया हार रखा है, उसको पैसे दे दो, तो ये 2 बैंक आ जाएगा। कहाँ लिखा है सर ये क्या लोन वाला? ये लोन भी तो थे क्वेश्चन में, ये देखो ना, बी का लोन तो पहले से ही चल रहा है धंधे में। आई बात समझ में या नहीं आ रही? सी का भी चल रहा। किसका? तो हमें सी से क्या मतलब, सी तो बिजनेस कर ही रहा है। मतलब फर्म ने बी से लोन ले रखा है। हाँ ठीक। अब ये देखो यहाँ पे सी का लोन, तुम यहाँ पर ये बी का देखो, पहले से एक 80 का लोन था, 494 उसके ये हो गए, तो टोटल उसकी लोन की अमाउंट ये बन गई। हाँ। सी का लोन तो दे ही रखा था। ये कैपिटल में अब देखो सिर्फ तुम्हें ए और सी दिख रहे। तुम बोल रहे हो अरे यहाँ पे तो हमें ए बी सी 3 थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या दिख रहे? यहाँ पर सिर्फ तुमको क्या दिख रहे? ए और सी दिख रहे, क्योंकि भैया बी तो चल गया ना। लोन था 6674 का। शांति शांति शांति, रुको। क्या तुमको ये कैपिटल में कोई दिक्कत है? नहीं। भैया साथ में लोन भी दिया हुआ था। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, ये बी ने भी दिया हुआ था, सी ने भी दिया हुआ था। तुम सिर्फ बी में ध्यान दो बस खाली। बी ने पहले से ही एक 80 का लोन दिया हुआ था। अब वो धंधा तो छोड़ के चल गया, धंधा छोड़ने के बाद उसके पैसे बन रहे थे कितने? 494,000। अब वो क्योंकि पार्टनर नहीं रहा तो हम उसका बैलेंस तो दिखा नहीं सकते ना, 2 बैलेंस क्या कैरी डाउन करके, तो हमने ये पैसा भी उसका लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो लोन वाली दिख रही है अमाउंट का है, ये देखो बी का लोन 180 उसका पहले से था, और 494 उसका ये आया अभी रिटायरमेंट के टाइम में, तो टोटल लोन उसका ये बन गया। मतलब ये पार्टनर ने लोन फर्म को दे रखा। हाँ ठीक है, ऐसे से ये इसका भी लोन था सी का, वो तो लिखा हुआ ही है। अब क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ ए और सी की आएगी। कैश एट बैंक ये रहा, और डेटर्स तो बाकी तो कुछ नहीं, कुछ अरे बैलेंस शीट से आया ये तो रहा, कहाँ से आया कि ये देखो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, करो इसको।